हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने करसोग विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावितों को हौसला दिया। उन्होंने आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, इस कठिन घड़ी में हमें हौसला रखना है और बारिश के मौसम में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा, मेरे गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में भी कल्पनातीत तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जान गई, आधारभूत ढांचा बहुत हद तक नष्ट हो चुका है, सड़कें ज्यादातर बंद हो गई हैं, इसीलिए यहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लगा। जयराम ठाकुर ने कहा, करसोग में भी बहुत तबाही हुई है। लोगों की ज़मीन, खेती, बाग, फसलें सब बह गए हैं। लोगों की निजी संपत्तियों को हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करता हूँ कि वे वक्त निकालकर स्वयं करसोग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें, तभी उन्हें यहाँ हुए नुकसान का वास्तविक अंदाज़ा लग पाएगा। उसी के हिसाब से राहत प्रदान करने की प्रभावी योजना बनाएं। सरकार काम कर रही है, लेकिन ये काम हमें युद्ध स्तर पर करना होगा। यहाँ पर भी लोगों को फौरी राहत तक नहीं मिली है। फौरी राहत सिर्फ लोगों को तत्काल मदद ही नहीं करती है, बल्कि उन्हें हौसला भी देती है। साथ ही फौरी राहत लोगों के बीच सरकार की तत्परता और सरकार के होने का एहसास भी करवाती है। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर शंकर देहरा होते हुए करसोग पहुंचे और करसोग के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र सनारली, शरकोल नाला, कुट्टी, पुराना बाजार का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। आपदा ने हर जगह लोगों को बहुत क्रूरता से अपना शिकार बनाया है। ये त्रासदी बहुत बड़ी है और इसके प्रभाव भी बहुत गंभीर हैं। आने वाले समय में और भी चुनौतियां हैं, जिससे प्रशासन और प्रभावितों को दो चार होना पड़ेगा। जो लोग मदद करना चाहते हैं वो हमारी पुनर्वासन में भी मदद करें। हमने प्रभावितों की सूचियाँ तैयार कर रखी हैं। ऐसे में जो भी दानी सज्जन उनके पुनर्वासन में सीधे मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो जिस भी प्रकार से मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। के लिए जरूर धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो अपनी पार्टी के सभी हमारा पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र से प्रभावित परिवारों को मदद करने के लिए, चाहे वो सराज विधानसभा क्षेत्र है, चाहे हमारा नाचन है, चाहे हमारा करसोग है, चाहे धर्मपुर है, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन विधानसभा क्षेत्र में जो राहत पहुँचाई जा सकती वो पहुँचाने की कोशिश की, जिसमें राशन भी पहुँचाया, कपड़े पहुँचाए, इसके साथ साथ में बर्तन जिसके घर में नहीं थे उनको भी पहुंचाने का प्रयत्न किया, बिस्तर पहुंचाए। ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी की ओर से तुरंत कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब नुकसान का जायज़ा सबको लगा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर के मदद करने के लिए बढ़ी हैं और उनने भी मदद की है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ के इलाके में कम से कम बाजार तक जाने की स्थिति हो पा रही है कुछ जगह करसोग विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि सड़कें डैमेज तो हुई हैं, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में जैसे आप पूछ रहे हैं कि कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मैं 2 तारीख से 11 तारीख तक पैदल ही चलता रहा, रास्ते थे नहीं चलने लायक। उस दृष्टि से हमने कोशिश की है दूर दराज के इलाके में जहां लोग नहीं निकल पा रहे हैं, वहां पर लोगों के माध्यम से अपने नौजवानों को भेज करके, नौजवान साथियों को के माध्यम से वहां पर राशन पहुंचाने का काम किया। सेना के जवानों के माध्यम से, एनडीआरएफ की टीमों के माध्यम से वहां पर राशन पहुंचाने का काम किया। सब राहत कार्य को वहां करने की कोशिश की। और ऐसे में जहां आप कह रहे हैं कि जो सामान की दानी सज्जन अगर देने की बात कहते हैं, तो हमसे संपर्क करें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अलग अलग स्थानों में अलग तरह की ज़रूरतें हैं। कुछ जगह अभी भी ऐसा है जहां राशन की आवश्यकता महसूस होती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा इलाका जो लगभग 50 किलोमीटर का अभी तक भी कनेक्ट नहीं हो पाया, वहां लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन बहुत जगह तरपाल की, तंबू की आवश्यकता लग रही है, जो जिससे अपने घर को बचाया जा सके, अपने खेत को बचाया जा सके, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन राहत कार्य में जो लोग हमको मदद कर रहे हैं, उनसे मेरा इसी बात के लिए है कि पारदर्शिता के साथ ये राहत का कार्य जो है लोगों तक पहुंचे। इस बात को हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी मदद जिस रूप में आप देना चाहते हैं उस रूप में आप मदद दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई संपर्क करके हमसे बात करेंगे तो हम अलग अलग जगह की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसके बारे में आपको अवगत करा सकते हैं। बाकी राहत तो आप लोगों ने अपने हिसाब से देनी है।